जय श्री राम। हर तरह का आक्रोश है और हर तरह की हिंसा भी करनी पड़े तो करेंगे, पर हिंदू इनके घरों पे भी जूते फेंक सकते हैं, पत्थर हिंसक भी होंगे अगर अन्याय होता रहेगा हिंदू समाज। जैसे एक हड्डी के लिए कुत्ते लड़ते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम समाज के वोटों के लिए वो उसको संतुष्ट कर रहा है। वो सोचते हैं हिंदू तो केमिकल डालते थे, बंदा रबड़ की तरह हो जाता था। अपनी आंखों से हमने अपने बच्चों का सीन देखा। तो राहुल गांधी 1984 के ये हमारे दुश्मन हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी ने संसद में हिंदू हिंसक है का दिया बयान। बौखला गए हिंदू संगठन और बीजेपी आरएसएस। क्या हिंदू शब्द इतना सस्ता है जो नेता अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कभी प्रयोग कर सकते हैं? क्या भारत में सिर्फ हिंदू शब्द से राजनीति चमक उठती है? जब से सदन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये हिंदू हिंसक है, ये हिंदू नहीं हो सकते का बयान दिया है, तब से क्या दिल्ली, क्या देहरादून, पूरे भारत में हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगे सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे या फिर अपने बयान पर अड़े रहेंगे। जबकि हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि विपक्ष सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेने के लिए हिंदुओं को अपशब्द बोलता है। सिर्फ भारत में ही ये आज़ादी मिल सकती है और राहुल गांधी खुद एक मुसलमान हैं, इसलिए लगातार हिंदुओं को अपशब्द बोलते हैं। आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी का हिंदू हिंसक वाला बयान आया तो प्रधानमंत्री मोदी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए राहुल गांधी को मंदबुद्धि बालक, 3 बार लगातार फेल होने वाला कहा। उन्होंने शोले फिल्म की मौसी वाला डायलॉग बोलते हुए राहुल गांधी की जमकर खिंचाई कर दी। इसी बीच राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ प्रचंड प्रदर्शन किया। आक्रोश में प्रदर्शन के बीच में राहुल गांधी की तस्वीर पर जूते चप्पल की बरसात कर दी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी संसद में इस्तीफा दो के नारे के साथ एक बड़ा मार्च निकाला और काफ़ी नाराजगी जाहिर की। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी नेता हैं। वो खुद हिंदू नहीं हैं, तभी तो हिंदुओं के विरोध में अक्सर बोलते रहते हैं, जिससे देश का हिंदू बहुत आहत है और अब हम उन्हें ऐसे माफ़ नहीं करेंगे। वो जब चाहे जहां चाहे हिंदुओं के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं और बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्हें सार्वजनिक माफ़ी मांगनी होगी। वो किसी और धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते, सिर्फ हिंदू धर्म पर क्यों टिप्पणी करते रहते हैं? अब ऐसा नहीं चलेगा। और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, ऐसे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। जब अन्य धर्म के लोग, जो मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू समाज के लोगों के गले काटते हैं ना, तब इनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। तब ये कभी ये नहीं कहते कि हाँ गलत हुआ है। कभी इन्होंने 2 शब्द नहीं बोले हैं। हिंदू लोग जब मरते हैं, किसी कोई मुस्लिम समुदाय के जो कट्टरपंथी लोग मार देते हैं, इतनी निश्चिंस हत्या करते हैं। आज संसद भवन में खड़े होकर एक ईर्ष्या दिखाने वाली बात होती है कि आप हिंदुओं से इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं, हिंदुओं के देश में रहते हैं और आप चुनाव के समय जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमते हैं। ये ड्रामा किस लिए? तो ये गाली से कम नहीं है। हिंदू को हिंसक नहीं कहना चाहिए था और हिंदू हिंसक है भी नहीं। कश्मीर से पंडित पलायन करके आए और भी पत्नी कैसी कैसी घटनाएं हमारे देश में हुई। हमने हमेशा संयम रखा है। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो हमने पूरे समाज को गलत नहीं कहा, पूरे धर्म को गलत नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने गाली दिया हिंदू धर्म। संसद में विपक्षी नेता हैं, तमाम विपक्ष कह रहा है कि विपक्षी नेता हैं तो आवाज़ जरूर उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं कहता हूं उनको संसद में बैठने का भी अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। हमारी अपील यही है। पहले देखा गया कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है सनातन विरोधी बयान दे रहे थे, अब राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं, तो इसको लेकर आगे क्या तैयारी है आपकी? अभी तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई लाभ हानि का खेल नहीं है। ये बहुत पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदू को होनी चाहिए जो हमारे देश में रहते हैं।
अरे आज संसद में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहाँ पर आप ऐसी बात कर रहे हैं, और कल को कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं देश में। आप तो सीधा सीधा तुष्टीकरण कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक मेरा हो जाए। आज देखा जाए तो सारा विपक्ष जैसे एक हड्डी के लिए कुत्ते लड़ते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम समाज के वोटों के लिए वो उसको संतुष्ट कर रहा है। वो सोचते हैं हिंदू तो है ही हमारे साथ, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु विचारधारा का है ना, तो इसलिए इतना बेवकूफ़ नहीं है हिंदू। और मैं अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहता कि चलो मैं पार्टी के लेवल। हिंसक बनना पड़ेगा तो हिंसक भी होंगे अगर अन्याय होता रहेगा हिंदू समाज के साथ। आज कितना आक्रोश आपके अंदर है, और पुतले की भी आपने कुछ बात बोली थी, क्या था पुतले? बिल्कुल, पुतला लेकर आए थे हम, और पुतले को हमने जलाना था। फिर हमने यहाँ पे जो भी इंचार्ज हैं उन्होंने बोला कि पुतला अलाउड नहीं है। हमने कहा नहीं जलाएंगे, हम पुतला दहन नहीं करेंगे, लेकिन पुतले को हम सिर्फ दिखाएंगे। और उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। आप पोस्टर ला सकते हैं तो पुतला भी ला सकते हैं, पुतला दिखाना था सिर्फ हमने, तो उसके लिए भी उन्होंने इनकार किया। चलो वो एक प्रशासन का कोई इशू होगा, उस बात पे हम। चलिए, जंतर मंतर थे शिवसेना की तरफ से राहुल गांधी को क्या संदेश? राहुल गांधी को सिर्फ एक संदेश देना चाहेंगे कि सुधर जाओ, नहीं तो वापस इटली भेज दिए जाओगे। सुधर जाओ, ये देश हिंदुओं का है। सरकार भी आ गई ना तो भी हम विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। वो लोग कहते हैं ना कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सरकार आएगी तो भी छोड़ेंगे नहीं। हम वो लोग हैं, हमारा एक ही देश है पूरे विश्व में। हम एक हिंदुस्तान ही तो हमारा हिंदुओं का देश है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र की घोषणा ही नहीं हुई ना, है तो हिंदू राष्ट्र ही तो है, और क्या है। तो हम अपनी विचारधारा पे कायम हैं, हमें कोई शर्म नहीं है। ये लोग बेशर्मियों की तरह वहाँ पे संसद में बोल सकते हैं, तो हम क्या इनका विरोध नहीं करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे। इनके घरों पे भी जूते फेंक सकते हैं। हिंदुत्व के लिए देखो, जो भी अपने लेवल पे हम लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए जो भी इस तरह की गलत टिप्पणी देगा, उसके लिए हमारे मन में, जो भी हिंदू समाज से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में हर तरह का आक्रोश है, और हर तरह की हिंसा भी करनी पड़े तो करेंगे। पर हिंदू समाज के लिए कोई गलत बात नहीं सुन सकते। जिस तरह इन्होंने सांसद भवन में कहा है कि हिंदू मतलब हिंसक, तो ये इनकी मुंह के शब्द हैं। तो इस कारण से अगर हमें हिंसक भी बनना पड़े अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए, तो बनने के लिए हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार है और हर तरह से सक्षम है। आज भी यहाँ पर हिंसा कर सकते थे अगर करना चाहते तो, पर हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर हिंसा करनी है और कहाँ पर नहीं करना। जय श्री राम। राहुल गांधी को लेकर सबसे ज़्यादा आक्रोश इसी चीज़ का है कि हम हिंदू समाज में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरे विश्व में हिंदुत्व को जगाया है, जागरूक किया है। जो हिंदू की किसी समय में पूरे विश्व में कोई इज्जत नहीं थी, आज जगह जगह जाकर हिंदू के नाम से उन्हें इज्जत मिल रही है। अभी पीछे एक घटना भी घटी थी जहाँ जब ये एक जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर पाकिस्तानी भी हिंदू मोदी जी का जयकारा करके और हिंदू का जयकार करके ही वापस आए थे। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो ये हिंदू के दम पर ही वहाँ से निकल पाए हैं, अदरवाइज़ आज शायद उनके साथ कुछ और ही होता। इनको देखना चाहिए कि हिंदू अगर हर जगह आपको बचा रहा है, इनके मुल्क में भी आज तक अगर कुछ चल रहा है, कहीं बचा हुआ है, तो हिंदू राष्ट्र ने ही इनको बचाया है। नरेंद्र मोदी जी ने ही इनके लिए सभी विश्व में जाकर इनको ये सब किया है। इनको ये चीज़ होनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि किसी भी तरह से हिंदू के खिलाफ नहीं बोलना। इसी देश में रहकर हम ही से वोट मांगते हैं, हमारे आगे ही अगर कहा जाए तो भीख मांगते हैं वोट की, और हम पर ही आक्रोश का ये जो गलत आलोचन लगा है, ये गलत है। इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए हर हाल में। वाहिगुरु जी की फतेह। पहली गल तो ये शिवसेना के नाल असीं रात दिन नाल और इन्हों का साथ देंगे। असीं जींदे जब तक जींदे हैं। आज राहुल गांधी के खिलाफ आप लोगों का प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो राहुल गांधी 1984 के ये हमारे दुश्मन हैं। 1984 से हमारे छोटे छोटे बच्चे जुड़ा के मार दिए। पेट्रोल एक केमिकल था इनके पास, वो केमिकल डालते थे, बंदा रबड़ की तरह हो जाता था। अपनी आंखों से हमने अपने बच्चों का सीन देखा है।
इनको हम कभी ज़िंदगी में, और ना आज तक हमारे को इंसाफ मिले इनसे, सिखों को इंसाफ नहीं मिला आज तक इनसे, और ना ये इंसाफ देंगे आपको। सिखों के कट्टर दुश्मन है ये, आपको बता पहले दो। तो कट्टर दुश्मन है, लेकिन अब जो खुले में बयानबाजी हो रही है हिंदू के खिलाफ, हाँ जी, क्या कहना? हम हिंदुओं के साथ हैं जी, हाँ जी, हिंदू समाज के साथ है, हम खुद भी हिंदू और सरदार हैं।